दोस्तों ये वीडियो इंतहाई मालूमाती और हैरत अंगेज है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां इस हद तक सांप पाए जाते हैं कि वहां पर इंसानी जिंदगी इंतहाई खतरे से दो चार है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ इस कदर खतरनाक हैं कि वहां के रिहायशी बहुत बुरी तरह खौफ में मुब्तला थे। इनके काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और हुकूमत इसके खिलाफ ठोस इक़दाम करने से कासिर थी। इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जापान की हुकूमत ने एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला किया जिसने न सिर्फ इस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने सांपों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मंसूबाबंदी की कि जजीरे पर काफी तादाद में नेवले छोड़े जाएं। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये जानवर काफी फुर्तीला होता है और जहर के खिलाफ भरपूर कुव्वत मुदाफियत रखता है। दोस्तों जापान की हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया था जो देखने में काफी तसल्ली बख्श था, मगर वो इसके संगीन नताइज से बेखबर थे। ये एक ऐसा फैसला था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम के खिलाफ था और जापान को अल्लाह के बनाए हुए इस इकोसिस्टम में मुदाखलत करने पर कैसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। दोस्तों जापान के कुछ देहाती इलाके एक बहुत बड़े खतरे का शिकार थे। जापान में 1970 की दिहाई में अमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोगों का सामना ओकिनावा हाबू नामी एक खतरनाक सांप से था। ये सांप इस कदर खौफनाक और जहरीला था कि ये इस जजीरे के किसी भी इंसान या जानवर को काट लेता या डस लेता तो उसकी चंद सेकंड्स में ही मौत वाक़ई हो जाती। इस सांप का जहर इस कदर मोहलिक होता कि ये जिस भी इंसान को काट ले तो उस इंसान के खून के खुलियों में फौरन तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो जाती और इस इंसान का खून चंद सेकंड्स में ही जम जाता। अगर इस सांप की जिसामत की बात की जाए तो ये जिस्मानी एतबार से बाकी सांपों के मुकाबले में काफी बड़ा है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट लेता तो इस इंसान को शदीद सरदर्द, उल्टियां और बाज दफा मौत का सामना भी करना पड़ता है। जापान का ये जजीरा देहात पर मुहित है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद तक रसाई मुमकिन थी। इन सांपों ने वहाँ के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी थी। 10 साल में तकरीबन 500 के करीब लोगों को इन सांपों ने मौत का निशाना बनाया। उनकी हुकूमत ये चाहती थी कि इस मसले को बुनियादी तौर पर हल किया जाए ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग आसानी से लंबे अरसे तक सुकून से रह सकें। इसलिए सबसे पहले मरहले में इस सांप के जहर का तिर्याक तैयार किया गया, यानी कि एंटीडोट तैयार किया गया। मगर इस तिर्याक को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की जरूरत थी और वो इलाका देहाती होने की वजह से वहाँ पर ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। अब ये मसला दिन ब दिन जोर ही पकड़ता जा रहा था। इन मसाइल से निपटने के लिए बिलाखिर जापान की हुकूमत को एक कड़ा फैसला करना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से ये खासा दानिशमंदाना फैसला किया था। जापान की हुकूमत ने 1989 यानी 1989 में इकोसिस्टम में मुदाखलत करने की कोशिश की। उन्होंने इस जजीरे में सांपों के मुकाबले में नेवले को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नेवला एक इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर जानवर भी है जो सांप के जहर का बाआसानी मुकाबला कर सकता है और वो सांपों को अपना शिकार बनाएगा। इस तरह इस जजीरे से सांपों का आसानी से खात्मा हो सकता है। उन्होंने नेवले की फितरी सलाहियत को आजमाने के तौर पर सांपों के दरमियान नेवलों को छोड़ दिया। नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़ों और बेहतरीन इम्यूनिटी की वजह से जाना जाता है। नेवले के बारे में ये मशहूर है कि ये न सिर्फ सांपों को मारता है बल्कि उनको खा भी जाता है। जापान ने अपने मंसूबे के मुताबिक 30,000 नेवलों